भी उसे पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट, अगर आप साईफाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम हॉरर और साईफाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सब, अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जाम्बर चैताली अब रघु के ऊपर भरोसा करने लगती है, इसलिए वो नहाने के लिए जाती है। रघु बहुत दूर से पानी लेकर आया था और जब चैताली नहा रही होती है तो रघु चुपचाप से देखने लगता है। जब चैताली नहा, वो बताती है कि ये चोट का निशान भी उसके हस्बैंड नहीं दिया है। जिसके बाद वो अपने फ्लैशबैक की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बताती है कि उसने बहुत दिन तक सिंचू का टॉर्चर झल्ला, लेकिन एक दिन उसे सिंचू की डायरी मिल गई जिसमें उसने, बल्कि सिंचू नहीं, अपनी वाइफ को मारा था और साथ ही उसने हॉस्पिटल की एक नर्स को भी मारा था, जिसके बारे में भी उसने उस डायरी में लिखा था। लेकिन तभी वहां पर सिंचू आ जाता है। वो चैताली को डायरी पढ़ता हुआ देख लेता है और वो उसे बहुत मार, वो एकदम सेम है, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी, हम आराम से यहाँ पर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चैताली को समझ में नहीं आ रहा होता कि रघु आकर कहना क्या चाहता है। तभी ट्रेन का टाइम हो जाता है और रघु जंटी दिखाने के लिए, और चैताली को यहाँ पर ये बात भी पता चल जाती कि रघु ने किसी दूसरी रघु की आइडेंटिटी चुराई है, जो कि पहले इसी लेवल क्रॉसिंग पर गेट में के रूप में काम किया करता था। ये सारी चीजें जानने के बाद चैताली रघु की तरफ चाकू लेकर और पहली मुलाकात में उसने उस लड़की को अपनी सारी सच्चाई बता दी। मैंने उसे बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली, और जिस लड़की से मैं शादी करने वाला था इसलिए मेरी वाइफ ने अपने कजन को यहाँ पर काम करने के लिए बुला लिया। कुछ टाइम के बाद मैं एक बच्चे का बाप बन गया और कुछ सालों के बाद हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। इसके बाद मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। इसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि मेरी वाइफ और उसका कजन एक साथ है। ये देखने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि मेरी वाइफ का अफेयर है और जो 2 बच्चे हैं वह भी उसी कजन के मतली। इसके बाद कहानी आती है वापस प्रेजेंट में, जहां पर रघु चैताली को बताता है कि शायद मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। अब चैताली भी रघु को हौसला देने लगती है और उसे सपोर्ट देने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी जज, यहाँ पर उसे रघु नाम का एक आदमी मिला जो कि गेटमैन था। उन्हीं के साथ काम करने लगा, खेत में हाथ बटाने लगा, जिसे कि वो यहीं पर घुल मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई और तब से वो यहीं पर गेटमैन का काम कर रहा है। और इसी तरह से इसके बाद चैताली को रघु के ऊपर तरसाने लगता है कि इस आदमी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। इसलिए चैताली डिसाइड करती कि वो